हालेलुया। शलोम शलोम शलोम। तो उस मुख्य बात को जो निश्चित, जो बहुत अहम है, पवित्र आत्मा उस ओर आत्मा के चलाए चलना और स्वर्गीय परमेश्वर पिता की इच्छा को जानना, अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश के लिए प्रभु यीशु के लिए फाइनल, अंतिम जो अलफ और ताव है, उन्होंने कहा है। पवित्र शास्त्र में आता है, तेरा वचन पवित्र है, सत्य है, अपने वचन से मुझे पवित्र कर। ये सब आमीन है। और अगर हम मत्ती 18 में देखें तो जब पूछा जाता है पिलातुस के द्वारा, 18:31 में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, वहाँ पर प्रभु यीशु उस आखिरी घड़ी जो आ रही है वहाँ कह रहे हैं साफ साफ, एकदम साफ है कि मेरा जन्म सत्य की गवाही के लिए हुआ। और सत्य क्या है? वचन। प्रभु यीशु सत्य की गवाही देने आए। वचन की गवाही क्या है? प्रभु यीशु की गवाही वचन की गवाही है, क्योंकि प्रभु यीशु ही वचन है। हर जगह ये एकदम साफ है। और प्रभु यीशु आत्मा है, अर्थात वचन आत्मा है। आप अगर उसको सांसारिकता में, शरीर की भाषा में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र किए गए हैं। पर वचन आत्मा है, वचन ही सत्य है, और सत्य वचन है, और उसकी गवाही हो रही है। गवाही देने के लिए वचन का जन्म हुआ अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह के द्वारा क्यों? क्योंकि अनुग्रह ही वो खदाम है जिसको रिसोर्स बोलते हैं। जैसे स्वर्ग रिसोर्स है जहाँ से लेना, हर चीज का एक रिसोर्स होता है, इलेक्ट्रिक के लिए पावर हाउस। अनुग्रह वो कमियों को दूर करने के लिए कि हम आत्मा में चल सकें, और उसी की व्याख्या है लोगों ने कहानियां बनाकर अपने अनुसार उसको व्यक्त करके बड़ी दृढ़ता से बोलते हैं। वचन कहता है, वो अपनी बात जिसे वो जानते भी नहीं बहुत दृढ़ता से कहते हैं। आत्मा में चलना सिखाना क्यों? और आत्मा में चलना, वचन में चलना, उसकी इच्छाएं तमाम वचन में हैं, उनको पूरी करना। जिसको आप आज्ञा बोल लो, निर्देश बोल लो, आदेश बोल लो, या स्वाभाविक स्तर पर, प्रेम के स्तर पर अगर देखोगे तो वो ईमानदारी पूर्व अपने दायित्व का वहन करना, खुशी खुशी होकर, आनंदित होकर कि मेरे स्वामी ने, मेरे राजा ने, मेरे मसीहा ने, मेरे प्रभु ने ये काम बताया है। तो कोई भी चेला, शिष्य, पुत्र अपने गुरु को, अपने स्वामी को, अपने माँ बाप को अगर खुश करने वाला स्वभाव ही नहीं है तो उसके कोई रिलेशन नहीं। अपने कामों के द्वारा आप प्रमोशन चाहते हैं ना, अगर सर्विस कर रहे हैं तो काम कैसा करेंगे कि अपने बॉस को खुश करें। और वो पवित्र शास्त्र में है पूरा, इतना कठिन नहीं है। हाँ, उनको समझ नहीं मिली वो ज्ञान जो स्वर्ग का है, हमारे हाथ में है, उसको शरीर के अनुसार समझकर, भावनात्मक दृष्टिकोण उसमें लगाकर, ऐड करके, शरीर की भाषा में बताकर, शरीर को आनंद करने के लिए, मन को आनंद करने के लिए, ये सारा कुछ तो होता है ना। भजन किस लिए, उसकी स्तुति और महिमा किस लिए? मैंने बता चुका है कि दिन भर के सारे कामों के लिए उसको धन्यवाद देना, उन कामों का लेखा बताना, आनंदित होकर कि मैं कितना ईमानदार और आज्ञाकारी बनकर ये सारे काम किए। ये ड्यूटी है क्या? हर दिन की रोटी मांगते हो, हर दिन का अनुग्रह तेरे लिए काफी है कहते हो, तो हर दिन के वो काम जो आप अपने रिलेशन पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह नासरी से, पवित्र आत्मा से कैसे रखते हो? पवित्र आत्मा से रिलेशन ही नहीं है जो आपको बपतिस्मे में आपने पाया,
अर्थात वो मरी हुई जो आत्मा थी जिसका नाश होना था नरक में, वहां छाप लगी पवित्र आत्मा की बपतिस्मे के द्वारा। आपके मुंह के अंगीकार और मन से मान लेने के कारण आप धार्मिकता में आए। ये करना बता रहा हूं, और करने में हर कोई चाहता है कि वो बहुत अच्छा प्रत्येक दिन आनंद और शांति से परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा करे। हर कोई चाहता है। निश्चित मनुष्य आराधना के लिए बनाया गया है। बाइबल कहती, पवित्र शास्त्र कि शरीर कुछ और चाहता है, शरीर की इच्छा कुछ और है, संसार की है, वो शैतान की। प्रभावित होता है शरीर मन के द्वारा। आत्मिक देह की बात बोलते हैं, हर कोई बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मेरे पास प्राण है, मैं इस शरीर में रहता हूं। ये शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहिए, वो कैसे बनेगा? पवित्र आत्मा हमारे जीवन का पूरा कमांड करेगा, उसकी उस पर निर्भर होकर हम आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे, बताएंगे और सुनेंगे, देखेंगे। तो उसकी अगुवाई में हम ये करेंगे ना, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में होगा ना। वो ही समझ देगा, सहयोगी है, सिखाएगा, समझाएगा। और अगर हम शरीर के हैं तो कुछ नहीं। ये रिलेशन आप देख सकते हैं कि हर दिन आप जब वो हमको हर दिन शानदार नींद देता है, उठाता है, और हम अपने अपने दैनिक कर्म करते हैं जो हमने निश्चित किया है, हमने प्रतिज्ञा की है। मैंने कहा है कि आप प्रतिज्ञा की संतान हैं, तो प्रतिज्ञा करना वचन के अनुसार। वचन प्रॉमिस भी तो होता है, वचन शब्द भी होता है। उसको आप कैसे लेते हैं, और पवित्र आत्मा के साथ अगर आप इन बातों में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित आत्मा बढ़ाएगा। पर बुद्धि और इधर उधर का कलेक्शन, इधर उधर का सुना हुआ, उससे नहीं। वो कोई प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो रीति रिवाज की हैं, जो हर कोई करता है, पर उससे क्या है? ये आप शरीर के अनुभव के लिए नहीं करेंगे। इन बातों में अपने आप गंभीरता आ जाएगी, ईमानदारी, उसके भय में रहना आ जाएगा, और वो सब आप आराम से, सरलता से जो आपका है वो पा सकते हैं। क्योंकि जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि सृष्टि रचयिता मेरा बाप है, और आप मान लेते हैं कि मैं वारिस हूं, तो एक अधिकारी और तमाम अधिकार जो मिला रहता है वारिस को, और मिला है जिसका उपयोग करते हैं आत्मा की रीति से। पर दोनों दो नावों में पैर रखकर बोलते हैं कि आत्मा के द्वारा है, कहते हैं बहुत सारी बातें जो एकदम एकदम कहीं से कहीं तक सच नहीं होती, प्रभावित करने के लिए कहते हैं ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के और सब चीजों में, और आप उसका साथ देते हैं। एक सेपरेट मामला है, पर्सनल मामला है, रिलेशनशिप परमेश्वर से। भीड़ में रह के नहीं होती वो। आप भीड़ में रहकर नहीं कर सकते, भीड़ के लिए कर सकते हैं। और हम में से हर कोई अंतिम समय में अनंत जीवन के लिए, प्यारे भाइयों बहनों, ये करो, इसको करो। हाँ, इस आचरण को, चरित्र को, जीवन स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को जब परमेश्वर ने हर जगह सात निश्चित किया। सात आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करना है कि सात के कितने कितने कैसे कैसे मतलब। पर यहाँ जो सात बातें दी गई और वो निश्चित उसके स्वभाव की दी गई, उसके स्वभाव की, तो आपस में ये सातों स्वभाव एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, कितने साफ साफ हैं, इनको चेक करना, इनको अपने जीवन में मांगना और लेना के द्वारा ही आप आत्मा में चल सकते हैं। भावनाओं के द्वारा नहीं, कल्पनाओं के द्वारा नहीं। वो हर चीज को नीचे करने की बात कही गई है, हर ऊंची कल्पना को नीचे करने की बात कही गई है। अच्छे से जानते हैं आप। तो अगर इन सात स्वभावों को जानना है तो नोट कर लीजिए। हिब्रू में मैं पहले बता देता हूँ, खेशेत, जिसको काइंडनेस बोलते हैं, दया, दयालुता बोलते हैं,
अच्छा जी, सब मैं बता रहा हूँ, ये प्रेम को परिपूर्ण करने का है आत्मा में। गेवरा, जिसको हम रेस्ट्रेंट बोलते हैं, संयम। तीसरा देखेंगे तो तैफिरत। तैफिरत सद्भाव, हार्मोनी। चौथा देखेंगे नेतजाक। नेतजाक एम्बिशंस को दिखाता है, महत्वाकांक्षा। होद, जो ह्यूमिलिटी को दिखाता है, विनम्रता को दिखाता है। योशोद, जो कनेक्शन को, जुड़ने को दिखाता है। और अंतिम में मालखुत, ग्रहणशीलता। इसको आप भावनाओं में जो सोचे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग है। रिसेप्टिवनेस, ग्रहणशीलता, ये चीजें एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए है, पूरा समानता और स्वरूप का स्वभाव है आत्मा का। इसमें प्रत्येक को आप चेक कर सकते हैं, अपने संयम को चेक कर सकते हैं, दया से, सद्भाव से, विनम्रता से, ग्रहणशीलता से, कनेक्शन से। इसी तरह से ये 49 होते हैं। 50 का मतलब मालूम है, ये आत्मा का स्वभाव बता रहा हूं, जीवन का स्वभाव है, ये व्यवहार का स्वभाव नहीं है। और जब मैं जीवन बोलता हूं तो आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा, क्यों बोला जीवन का जल हूं, जीवन की ज्योति हूं, जीवन की रोटी हूं। जीवन आत्मा की। सांसारिक सोच, बुद्धि की अपनी सोच से ये एकदम अलग है। पवित्र आत्मा की मदद से, उसकी उपस्थिति में, उसकी जब इच्छा जानने के लिए उसके चरणों में जाएंगे तो पवित्र शास्त्र का वादा है। और ये स्वभाव आत्मा बनाएगा। तमाम प्रकार की आत्माएं हमारे को दी गई हैं अभिषेक में, क्योंकि हम आत्मा है। उसको हमने रखा कहाँ है? शरीर के साथ जोड़ा है। तो शरीर के द्वारा आत्मा का विकास नहीं है। आत्मा के ये स्वभाव के द्वारा इस शरीर का विकास किस लिए? पवित्र आत्मा के मंदिर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। अगर प्रकाश और सच्चाई समझना है तो ये है, और यही आपकी अगुवाई करेगी। कोई दूसरी चीजें असंभव है, अनहोना है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन भेदों को, जो शरीर के हैं, व्यवस्था को समझने के हैं, आत्मा को समझने के हैं, धार्मिकता को समझने के हैं, ये आपको फिलिपियों 3 में कितना अच्छा है। और गलातियों 3 में भी वैसे, रोमियो 4 में। ये जब आप, ये पूरा पवित्र शास्त्र ही ऐसा है, पवित्र आत्मा के द्वारा, कहीं अलग नहीं है। वो हर समय ये अपडेटेड है आत्मा का, ये वचन अपडेटेड है। इसी को हिंदी में हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको सद्गुण कहते हैं। और दूसरा पत्रस पहले अध्याय में ये सातों सद्गुण जो स्वभाव हैं वो बड़े स्पष्ट हैं, पर ओवर इन ऑल उसका प्रेम है। ये है तो प्रेम है। आत्मा में रखते हैं ये स्वभाव तो प्रेम है। मुंह से तो अनर्गल हर दिन बोलते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु यीशु के चरणों में हमेशा निवेदन, विनती, उसकी बड़ाई, प्रशंसा सब करते हैं और मांगते हैं। और जो मांगते हैं, मांगने के बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि आज मैंने अपने बाप से, अपने स्वामी से, अपने राजा से क्या मांगा।
जब याद ही नहीं है मांगा क्या जा रहा है, तो कौन आत्मा याद दिलाएगा। आत्मा हर एक रीति से आपको चलाएगा। इस हिस्से को बहुत अच्छे से चल, और भी इसको जब देखने का नजरिया बदलेगा, आंखें खुलेंगी, इसकी समझ खुलेगी, और यही, और अंदर वो सब एहसास होगा, पूरी तरह क्लियर होगा कि ये शरीर के द्वारा है, मेरी बुद्धि के द्वारा है, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा है, या कुछ नया प्रकाश। और जो ऊपर का है वो पवित्र है, कोमल है, विश्वास योग्य है। वो सारे एहसास जो हैं आपके मन प्राण आत्मा में करा देंगे कि ये ऊपर का है, ये वो ज्ञान है जो पवित्र शास्त्र का है, आपकी बुद्धि मन प्राण का नहीं। और उसने प्रभु यीशु ने कहे हैं बिल्कुल साफ कि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, ले लो अपने शरीर की तमाम बोझ। और मैं ये कर लूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, नहीं, आत्मा के द्वारा होगा, न बल से न शक्ति से। तो फाइनली वही स्वर्ग के राज में प्रवेश पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, और इच्छाएं इन्हीं बातों से जानी जा सकती हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैं करता हूं तुम किया करो।